वेलकम फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कितनों को हरवाओगे। फ्रेंड्स, इन दिनों YouTube पर हमें ऐसे वीडियोस देखने को मिल रही है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने दूसरों के पैसों से यानी कि दूसरों को जुए में हरवा कर उनके पैसों से ज़मीन खरीद ली है, मकान खरीद लिए हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हम जानेंगे किस बात में कितनी सच्चाई है। क्या कोई दूसरे को हरवा सकता है? क्या कोई किसी को जितवा सकता है? और जुए से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है। दोस्तों, रवि के बारे में इन दिनों यूट्यूब पर ऐसा बताया जा रहा है कि उसने लोगों को जुए में हरवा कर ज़मीन खरीद ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। दोस्तों, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि जुए के अंदर ना कोई किसी को हरवा सकता है और ना कोई किसी को जितवा सकता है। जुए के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो आपको हरवा सकती है और आपको जितवा सकती है, खुद है, आपका माइंड है, आपकी साइकोलॉजी है। क्योंकि आपका दिमाग ही आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है, वही आपको हरवाता है और वही आपको जितवाता है। रवि, कसिनो लॉजिक, देसी लॉजिक, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, ये लोगों को जुआ खेलने के लिए बताते हैं, लेकिन किसी को हरवाते नहीं हैं और ना ही किसी को जितवाते हैं। ये कुछ साइटों का प्रमोशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ आकर खेल सकते हो, लेकिन इसका मतलब वो आपका हाथ पकड़ कर तो आपको नहीं बोल रहे कि आप यहाँ आओ और बैट लगाओ। क्या आपका हाथ पकड़ कर बैट लगवाते हैं? आप अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपने पैसों से खेलते हैं। प्रॉफिट होता है वो आपका खुद का होता है, लॉस होता है वो आपका खुद का होता है। दोस्तों, जुए के अंदर मैंने पिछले 3 या 4 साल से मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ और मेरा जो अनुभव है वो यही बोलता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी काम करती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसमें पैटर्न्स होते हैं और इसके अंदर इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, उस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, दोस्तों बनते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं बनते, लेकिन उन पैटर्न्स के आधार पर आपकी जीत के प्रतिशत सिर्फ 5% है। 95% जुए के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी काम करती है। कहते हैं कि जुए में 99% लोग हारते हैं और सिर्फ 1% लोग जीतते हैं। जो 1% लोग जीतते हैं वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के कारण जीतते हैं। दोस्तों, आप एक बार, आपने आज तक जितना पैसा, आप मेरा वीडियोस तभी देख रहे होंगे जब आप हारे होंगे या आप इस गैम्बलिंग की लाइन में आने के बारे में सोच रहे होंगे। एक बार आप थोड़ा सा, यदि कोई भाई बंधु है जो पैसा हारा है तो वो एक बार किस कारण हारा उसके ऊपर विचार करें और मेरे शब्दों के साथ उस जो अपने पैसे हारने का कारण है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ इस गैम्बलिंग की लाइन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपको हरवाती है और आपको, मैं कहूँ तो जितवाती भी वही है। सबसे पहला होता है लालच और दूसरा होता है डर। दोस्तों, आपकी जो पहली, दूसरी या तीसरी, 1, 2, 3 फर्स्ट जो बैट होती है वो होती है लालच की बैट। वो सिर्फ आप लालच से लगाते हो। आपने 100 रुपये लगाए, आपके अंदर लालच होता है कि मैं इसको डबल कर लूँ। फिर आप 200 लगाते हो, आप सोचते हो लालच के कारण कि मैं इसको 400 कर लूँ। और आपकी कैपिटल का जब 20 या 25% चला जाता है, उसके बाद की जो बैट होती है ना, वो बैट होती है डर की बैट। उसके बाद आप डर से लगाते हो कि यार मैं पहले 3 बैट हार चुका हूँ, ये बैट ना हार जाऊँ, ये ना हार जाऊँ। और ऐसे करते करते आप अपनी 70 से 80% पूंजी खो देते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वॉश आउट हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते सिवाय अफसोस के। उसके बाद आप बैठ के सोचते रहते हो कि काश मैं ये पैटर्न लगा लेता, काश मैं वो पैटर्न लगा लेता। तो दोस्तों, पैटर्न यहाँ काम नहीं करते हैं। सिर्फ मैंने जैसे बताया 5% ही पैटर्न काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी काम करती है। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो बड़े बड़े मकान खरीद रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं और देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसे लोगों को देखकर आप गैम्बलिंग की लाइन में ना आए। ये ऐसा दलदल है जिसमें आप एक बार धंस गए तो बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने भाई की, बहन की, माता पिता की, सबकी ज़िंदगी को नरक बना दोगे। यहाँ आदमी की ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि इस नरक से बचना चाहते हो तो इस लाइन से जितना हो सके दूर रहो।
क्योंकि इसके अंदर आने का रास्ता है, लेकिन जाने का इस लाइन में कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। एक बार यदि आप इसमें फंस गए तो मैं गारंटी देता हूँ आप इससे निकल नहीं पाओगे। आप इसके अंदर धंसते जाओगे और इतना धंस जाओगे कि आपको यदि कोई निकालना भी चाहेगा तो भी आप निकल नहीं पाओगे। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान ने सक्सेस हासिल की है, चाहे वो गैम्बलिंग हो या कोई भी फील्ड हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी के दम पर उसने सक्सेस हासिल की है। जिसकी साइकोलॉजी मजबूत है, जिसका मन मजबूत है, वो यहाँ पर जीत सकता है। बाकी सब के सब यहाँ हार कर जाएंगे। इसलिए किसी के दिखावे में आकर और किसी के कहने पर गैम्बलिंग ना करें। हमेशा गैम्बलिंग जैसी चीज़ों से दूर रहें। जो काम आप कर रहे हैं, चाहे उसमें 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये जो भी आपको मिल रहे हैं, उसके साथ सुकून से रहें। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी खुशियों को छीन ले। लोग बोलते हैं कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग गैम्बलिंग से पैसा कमाने के चक्कर में हमारे पास जो थोड़ी बहुत खुशी है वो भी खो देंगे। इसलिए इस गैम्बलिंग की लाइन से दूर रहो और किसी को ऊपर दोष और ब्लेम मत करो कि मैं इसके कारण हार गया। जो कुछ एक मेरे भाई है जो पैसा हार चुके हैं, वो किसी को दोष मत दो कि मैं इसके कारण हार गया, मैं उसके कहने से हार गया, मैंने उसको वीडियोस देख के गैम्बलिंग स्टार्ट। दोस्तों, कोई किसी के कारण नहीं आ रहा है और कोई किसी के कारण नहीं जीता है। जब आपने बैट लगाई होगी तो अपने ही दिमाग से सोच के लगाई होगी। यदि आप उस बैट में जीते होंगे तो अपने दिमाग के कारण जीते होंगे, और यदि आप उस बैट में हारे होंगे तो अपने दिमाग के कारण होंगे। दोस्तों, मैं पिछले 3 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ये गैम्बलिंग ऐसी चीज़ है जिसका ना कोई तोड़ है, ना इसको कोई समझ सकता है। यदि कोई आपको ये बोलता है ना कि मैं गैम्बलिंग में आपको पैटर्न बता दूंगा, यदि आप मेरे पैटर्न फॉलो करोगे तो आप जीत जाओगे, दोस्तों बिल्कुल नहीं जीत सकते। आप रोलेट में 90% टेबल कवर करके भी हार जाओगे, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो गैम्बलिंग करवा रहा है, जो आपको गेम खिला रहा है, वो वहाँ हारने के लिए नहीं बैठा है, वो जीतने के लिए बैठा है। किसी भी का रोलेट का, बकारट का कुछ भी गेम खोल के इसके नीचे एक लाइन पढ़ोगे ना, उसमें लिखा रहता है हाउस एज 2.76%, 1%, अलग अलग गेम का अलग अलग हाउस एज होता है। आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊंगा उनको हाउस एज क्यों बोला जाता है, उनको हाउस क्यों बोला जाता है। उनको हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जीतने के लिए बने हैं, हारने के लिए नहीं बने हैं। हारने के लिए कौन पैदा हुए हैं? हम जैसे लोग, जो चूतिया बनकर यहाँ पर बैट खेलते हैं और हम हार जाते हैं। तो विनम्र शब्दों में गुजारिश करूँगा कि गैम्बलिंग से दूर रहो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, और जो आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे से संतुष्टि रखो। क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग की दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ नहीं कमाया जा सकता। 1% लोग कमाते हैं, मतलब कमाने का चांस तो है, तभी वो कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ हर कोई नहीं कमा सकता, हर कोई जुए के लिए पैदा नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं आज के अपनी वीडियोज़ को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।